हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करे जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और समाज में नया मुकाम हासिल करें। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिसने भारतीय जनता पार्टी का दामन उस वक्त पकड़ा जब भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में सही मायनों में देखा जाए तो जरूरत थी, आवश्यकता थी विधानसभा चुनाव में रवि राजा। उनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के भले ही रवि रहे हों, लेकिन यहाँ आने के बाद वो राजा बन गए। किस तरह के तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने कांग्रेस में संघर्ष किया, अंदरूनी गुटबाजी में किस तरह से शिकार हुए, क्या पार्टी की नीतियां रहीं, क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनसे बेबाक बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे साइन कोलीवाड़ा विधानसभा के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि मुंबई में दक्षिण भारतीयों के अस्तित्व को लेकर किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं। रवि राजा जी नमस्कार। नमस्कार। चैनल में आपका सर, सबसे पहले सवाल कि कांग्रेस में आपने बहुत समय बिताया, कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया। आपके पास कांग्रेस में कहा जाता है कि पाने को ही था, खोने को कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली? मैं कांग्रेस में 44 साल से कांग्रेस में था। अभी आपका सवाल है कि कांग्रेस ने मुझे दिया, सही है, मैं कभी इनकार नहीं किया कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को मैंने भी तो दिया है ना। आज साइन कोलीवाड़ा में 25 साल 5 बार नगर सेवक बनने के बाद कांग्रेस का जो यहाँ पर साइन कोलीवाड़ा में एक मजबूती पार्टी को मैंने मजबूत किया। और जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, जब भी कांग्रेस को हर रूप से महानगर पालिका से और महानगर पालिका से जिस तरीके से मेरा काम था वो सब देखते हुए हमने भी दिया। लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि हमने कुछ दिया है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए ना। अब 25 साल से मैं नगर सेवक में हूँ, 5 बार जीता हूँ और LOP बना हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा तरक्की होना चाहिए। मैंने टिकट मांगा और टिकट मांगने के बाद जिस तरीके से अब ये जो कांग्रेस चल रहा है पिछले 6-7 साल से, वो कांग्रेस सही कांग्रेस नहीं, जो वैसा पहला नहीं चल रहा था। हमने भी इंदिरा जी के वक्त, राजीव जी के वक्त का सब कांग्रेस, सोनिया जी के वक्त का सब कांग्रेस देखा है, लेकिन अब जो कांग्रेस चल रहा है वो पूरा कमर्शियल टर्म्स में कांग्रेस चल रहा है। यानी कि कांग्रेस का जो सांचा है वो इस समय बिल्कुल आपके लिए फिट नहीं बैठता, ना कि टिकट के लिए आपने नहीं पार्टी छोड़ी। फिट बैठता है कि नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो मेरिट के हिसाब से, आधार के हिसाब से मुझे टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति को टिकट मिला जो 2012 में कांग्रेस में आया। और आप देखिए 12 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब क्या हो गया, कुछ कांग्रेस के नेताओं का ऐसा है कि ये जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसका काम है दिल्ली जाना, दिल्ली के बड़े बड़े नेता को मिलना और उनका सुख सुविधा, सोई सुविधा करना, ये सब जो चल रहा है वो हम नहीं कर सकते, वो जो वो किया है। और इसके लिए इस बार टिकट दिया गया और टिकट दिया गया है। अब जहाँ हक मेरा है तो कहीं ना कहीं अब एक वक्त आता है कि सोचना पड़ता है कि भाई कांग्रेस ने हम इतना साल देने के बाद भी अगर हम हमारा जो मान सम्मान रखना चाहिए और हम जो मेरिट के आधार पर टिकट देना चाहिए, जब टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर वो रास्ता ढूंढना पड़ता है। टिकट के अलावा ये भी आप मानते हैं कि वो कांग्रेस नहीं रह गई जो आज से 5-7 साल पहले जो सोनिया जी चला, सोनिया जी के पहले इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, हमने सब काम किया है। अब वो कांग्रेस नहीं रहा। अभी कांग्रेस पूरा जो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस के माफिक चल रहा है, यानी एक बड़ा संस्था होता है कॉर्पोरेट का, वैसा वो चला रहे। और सब जो भी है
वो फाइनेंशियल के मामले में ही हर चीज़ चल रहा है। और यहाँ भी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो वही किया है जो ऊपर वाले, जो भी यहाँ से नाम तो गया था मेरा, लेकिन ऊपर के लोग जो बैठे हैं, जो कुछ लोग हैं जिसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह समय से चला है। नहीं, कांग्रेस में अंदरूनी कलह तो सालों साल चल ही रहा है, लेकिन ऊपर के जो लोग डिसीजन मेकर है वो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल के कांग्रेस को देखते नहीं हैं, जो मेरिट देखते नहीं हैं, जो परिश्रम किया, लोकप्रियता कांग्रेस का उस आदमी ने, वो आदमी कैसा है, कितना लोकप्रिय है, वो देखते नहीं है। वो सिर्फ जाके लॉबिंग करना, दिल्ली में बैठना महीने में 10 दिन, और जो चमचागिरी करना लीडरों की, लीडर के पीछे पीछे घूमना, सलाम करना, और जो उनको सुविधा करना है वो सब करना, वो सब करके टिकट लेके आते हैं। तो ऐसा कांग्रेस में मुझे लगता है कि कांग्रेस का पूरा जो ढांचा है, वो कल्चर जो है वो पूरा चेंज हुआ है कांग्रेस का। लेकिन आपके समय, आप सालों साल से जुड़े, इंदिरा जी के समय से जुड़े, कल जो कांग्रेस में आए वो आपको कह रहे हैं कि ये खलनायक की भूमिका में अदा कर रहे हैं रवि राजा जी। पार्टी के मतलब विधानसभा का चुनाव या टिकट नहीं मिला, चले गए, तो ये खलनायक की भूमिका। और वो कल जो आए हैं वो नहीं, देखिए, जो कोई खलनायक के बारे में बोल रहे हैं वो कौन सा नायक है पहले उसको पूछ लीजिए ना। जो बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, पूरा मुंबई कांग्रेस का तो आज पूरा बेड़ा पार कर दिया। जो मुंबई कांग्रेस मुरली भाई देवरा जी, गुरदास कामत साहब जो चला रहे थे, आज कहाँ हैं? कहा था वो जो नेता बैठे वही कांग्रेस को ख़त्म कर रहा है। कांग्रेस को ख़त्म करने का काम वो कर रहा है। कहाँ हम 32 सीट लड़ रहे थे, आज कहाँ 10 पे आ गए। कहाँ 32 सीट लड़ रहे थे और कहाँ 10 पे आ गए। ये पूरा जो है मुंबई कांग्रेस में खाली एक ही काम चल रहा है, कमर्शलाइजेशन। कमर्शियल जो कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया वो तरीके से काम वहाँ पर चल रहा है। आपने कांग्रेस छोड़ी, राष्ट्रवादी ज्वाइन नहीं की, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, केवल आपने भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा है, जैसे ही मैं अक्टूबर के 25 तारीख को जब मैं उधर से दिल्ली से मुंबई आया, 26 तारीख को मेरे कार्यकर्ता का साथ में एक मीटिंग हो गई। और कार्यकर्ता सब नाराज़ हो गए। नाराज़ स्वाभाविक है, मैं भी नाराज़ हो गया। अरे इतना साल परिश्रम करने के बाद जब टिकट नहीं मिलता है, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो कार्यकर्ता को हम नगर सेवक बना सकते हैं ना। बराबर। ये इधर ऐसा है कि जो पिछला चुनाव हारा हुआ कैंडिडेट है उसको वापस देते हैं, और जो हम जीता हुआ कैंडिडेट को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये क्या कहेंगे। तो कार्यकर्ता का 3 दिन 4 दिन निर्णय लिया। कार्यकर्ता बोल रहे कि नहीं, अभी आपका हर कार्यकर्ता से पूछा गया, तो कार्यकर्ता बोल रहे कि अब यहाँ पर कोई रुकना कोई सही नहीं है, क्योंकि आपका कांग्रेस में कोई एक तरीके से जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान कांग्रेस ने कभी रखा ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम सब लोग मिलकर एक निर्णय लिया। और उसके बाद मुझे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप उधर, आ जाओ, हम आपको जो मान सम्मान आपको देना चाहिए हम देंगे। और इसलिए मैं राष्ट्र के पार्टी है, क्योंकि हम राष्ट्र के पार्टी में इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि आज केंद्र में वो है और महायुति की सरकार बन रही है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। महायुति की सरकार बन रही है तो क्या होगा, डेवलपमेंट के हिसाब से आपको सेंट्रल और स्टेट अगर एक ही सरकार होती है तो कहीं ना कहीं आपको प्रगति होती है। वो देखिए, मेट्रो देखिए, जो अलग अलग डेवलपमेंट होता है वो सब देखिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि हम भारतीय जनता पार्टी में फडणवीस साहब खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर उधर उपस्थित थे। मेरा जब बीजेपी जब पक्ष प्रवेश किया तो मेरा ये कहना है कि अब ऐसा है कि जब निर्णय लिया गया है और सब कार्यकर्ता सब साथ में हैं, और मैं एक हमेशा देखा है कि मैं कार्यकर्ता जो बोलते हैं वही सुनता हूँ, कार्यकर्ता जो बताते हैं और कार्यकर्ता के सब पूछ कर ही ये निर्णय लिया गया। आपको भारतीय जनता पार्टी की नीति पसंद थी या नेता? देखिए, ऐसा है, जब नेता देवेंद्र फडणवीस साहब लोक नेता है, बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र के है और ऑल इंडिया लेवल में भी बड़े नेता है,
आप देखिए, जब उनका बात होती है और कहते हैं, और दूसरी बात है नीति का सवाल है। देखिए, नीति, आपका काम है सेवा करना। जी। मेरा एक नीति यही है कि मैं पब्लिक के बीच में जाके सेवा करना चाहता हूँ, और मैं जब सेवा करना चाहता है तो क्या नीति, क्या नेता तो अच्छे हैं, हम नेता उनके साथ में हैं। नीति की बात कर रहा हूँ, जब सेवा ही करना है, हमको लोगों का सेवा करना है, हर लोगों का सेवा करना है, तो जब जिसको सेवा का भाव है तो मुझे लगता है कि वो फिर नीति का, उसके बारे में आदमी सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो राज्य सरकार में, जो बीएमसी में आने वाले दिनों पर जब सरकार इनकी बनेगी, तो हम चाहते हैं कि एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, और एरिया का डेवलपमेंट के साथ में हम ये भी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और मजबूत करना चाहिए। वो मजबूत तो है ही है, लेकिन और कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो आधार पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसलिए मैं, राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नीतियाँ काम अच्छा करना चाहते हैं। आपके आने से पार्टी में किस तरह का समीकरण बनेगा? ये समीकरण अच्छा है। आप देखिए, आज सायं कोइराला का जब भी आप अगर पूछेंगे लोगों को, आप खुद पता कर लीजिए, लोग बताएंगे कि रवि राजा के आने से और मजबूत हो गया, और कहीं ना कहीं यहाँ से जो कांग्रेस की सफाई जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है सायं कोइराला से। कौन है? नगर सेवक भी है, वो एक है सुफियान जी जो है, वो उधर का है, इधर का आधा 25 बूथ आता है, और बाकी के बूथ तो उधर वड़ा में जाता है। तो आज इधर कौन है? एक भी नगर सेवक नहीं। सायं कोइराला में कांग्रेस का एक भी नगर सेवक नहीं है। हो गया, खत्म, बचा कुचा तो वो चला गया। उसका जिम्मेदार ऑल इंडिया के नेता है, और ये मुंबई के इतना बड़े नेता बैठी है ना, वो है। एक तरह से धारावी में भी सफाया हुआ। देखो, धारावी में तो वो है कि एक बात कहना चाहता हूँ कि धारावी में तो दिया गया है ना। नहीं, धारावी में नगर सेवक छोड़ के चले गए थे पार्टी। धारावी में कई नगर सेवक छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे भी नगर सेवक है वो वापस भी आ गए। एक नगर सेवक है, हाँ, बाबू खान। हाँ, मैं नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं। वो 1 साल पहले क्यों छोड़ के गए, क्यों आ गए, वो तो पता नहीं है। ऐसा है। वो आज जो हमारे 32 में से कम 12 के 13 नगर सेवक छोड़ के चले गए। रवि राजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको पाकर, वास्तव में सही बात देखा जाए तो साउथ इंडियन लावी जो है, दक्षिण भारतीय मुंबई में काफ़ी संख्या में रहते हैं। अभी तक कोई अच्छा चेहरा ऐसा नहीं मिला कि जो साउथ इंडियन को लीड कर सके। और रवि राजा जी जब आए हैं तो लगता है कि साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय आज उनके साथ खड़ा है। और किस तरह का आप समीकरण देखते हैं, और दक्षिण भारतीयों को कहाँ पर खड़ा देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, कैप्टन तमिलसलम खुद एक साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत के ही है, तो मैं भी एक दक्षिण भारत का हूँ। तो समीकरण ऐसा है कि और साउथ इंडियन लोग और मजबूत होंगे। और मजबूत हो। जब मैं एक साउथ इंडियन और मैं जब तमिलसलम जी के साथ में काम करूँगा तो और मजबूत करेंगे, और पूरा मुंबई शहर में उनको मजबूत करेंगे। हमारा जो नेतृत्व है, मैं पूरा मुंबई का नेतृत्व है। मुझे अब बीजेपी ने मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो मेरा काम है कि जिस तरीके से पूरा मुंबई क्षेत्र में हम किस तरीके से और पार्टी को और आगे लेके जा सकते हैं, और मजबूत करने का काम हम करेंगे। रवि राजा आज मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बन चुके हैं, क्या माहौल देखते हैं? माहौल बहुत अच्छा है। किस तरह से? सायं कोइराला में देख लीजिए, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ आने के बाद। और दूसरी बात है कि पूरा मुंबई में महानगर पालिका का एक चेहरा है, लोग जानते हैं, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता था। 5 साल मैंने बहुत कोविड के काल हो कि सब जो भी है अच्छा, विरोधी पक्ष नेता के हिसाब से हमने मुंबई घर का प्रश्न उठाया। तो लोग जानते हैं, मुंबई में सब जानते हैं कि रवि राजा जो है हमेशा मुंबई करों का प्रश्न उठाते हैं, और उसको उठाने का जो सक्षम है ऐसा लोग जानते हैं।
और हम यही कोशिश होगा कि आज मुंबई शहर में जो जो समस्या है जी उस समस्या को सुलझाने का जो आम जनता का समस्या है उसको सुलझाने के लिए हमें राज्य सरकार जो मायावती की आने वाली है हम बैठ के उसको सुलझाएंगे। सर, जब चूंकि महानगर पालिका की बात आई, आप विपक्षी नेता रहे, तो आने वाले समय में लगता है कि महानगर पालिका के चुनाव भी आने वाले हैं कि रवि राजा एक बड़ी भूमिका में अदा कर सकते। देखिए, मुंबई का उपाध्यक्ष के नाते जी और मुंबई का भाजपा के उपाध्यक्ष के नाते कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी और जो भी जिम्मेदारी भाजपा से मिलेगा उसको हम सही तरीके से निभाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मुंबई महानगर पालिका में जी भाजपा के नेतृत्व में महापौर बनना चाहिए और जो समीकरण चल रहा है अभी, जो एक माहौल चल रहा है, वो माहौल के हिसाब से मुझे लगता है कि महायुति की यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के कब्जा होगा और उनके महापौर बनेंगे। उपनेता, अब नेता बनने के पूरा चांस है। उपनेता क्या है, मैं समझा नहीं। विरोधी नेता जो रहे 5 साल, वो नेता भी बन सकते हैं। देखिए, एक बात ऐसा है कि पार्टी में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, भाजपा का जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी है, बावनकुले जी है महाराष्ट्र के, और हमारे आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है देवेंद्र फडणवीस साहब, जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। सर, हमने तमाम टॉपिक कांग्रेस और बात की, अब बात करेंगे साइन कोलीवाड़ा की, क्योंकि ये साइन कोलीवाड़ा एक ऐसी सीट है और जहां पर आपकी भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। कैप्टन तमिल सेल्वम से आपका पुराना संबंध है और नज़दीकी संबंध है। किस तरह से कैप्टन तमिल सेल्वम को देखते हैं और क्या? नहीं, कैप्टन तमिल सेल्वम का हमारा जो व्यक्तिगत जी कम से कम जो फैमिली संबंध जो है 95 से है, तो वो कोई संबंध नया नहीं है। लेकिन 2004 में उसने अपना रास्ता चुना भाजपा का और मैं कांग्रेस में हूँ, 92 से नगर सेवक हूँ। लेकिन आज ऐसा है कि जब 2012 से आप देखिए लगातार नगर सेवक बनने के बाद आमदार बने 2014 में, और जब 2012 में वो नगर सेवक थे तो वर्क्स कमेटी का चेयरमैन थे, वो सिटी वर्क्स कमेटी का चेयरमैन थे, और उसके बाद 2019 में वहाँ जीत के आए। तो ये एक लोकप्रिय है साइन कोलीवाड़ा में, लोगों का ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी और लोगों का काम करते हैं और दिन रात कभी भी कोई उसके ऑफिस में आते हैं या फ़ोन करते हैं वो खुद पहुंच जाते हैं। यानी जब एक लोगों से जुड़ा हुआ नेता होता है तो उसका स्थान हमेशा ऊपर होता है और वो काम करने वाला व्यक्ति है और काम कर रहे हैं। आप हमेशा विरोध में, विपक्ष में रहते हुए भी कैप्टन के कार्यों की हमेशा प्रशंसा करते रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव आता है तब विरोधी और रूलिंग पार्टी होता है जी, लेकिन उसके बाद तो काम करना है, सबको मिलकर काम करना है जी। एमपी के साथ में हो, एमएलए साथ में हो, नगर सेवक, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि हम हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहते हैं कि एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए जी। और डेवलपमेंट के हिसाब से तमिल सेल्वम जी जो है इस चुनाव में अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि सामने का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का वो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, हेलीकॉप्टर में आता है, हेलीकॉप्टर में उतरता है, क्योंकि 2019 में हारने के बाद दिखाई नहीं दिया 4.5 साल। अब चुनाव आ रहा है, उसके पहला बैनर पोस्टर दिख रहा है और वो सब फिल्म बनाकर दिल्ली में बेचते हैं और दिल्ली में 10 दिन रहते हैं और टिकट लेके आते हैं। जमीन से कोई जमीन से जुड़ा का वो हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। उसको तो मैं चाहता हूँ कि पहले नगर सेवक लड़ना चाहिए था, नगर सेवक के बाद आप ज्ञान लो फिर आमदार बनो ना। क्यों? नगर सेवक के तो मुझे लगता है जहाँ एरिया से रहते हैं उस एरिया में तो उसका डिपॉजिट भी जाएगा नगर सेवक में। तो मुझे लगता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है और ये ऊपर से आया हुआ हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, हेलीकॉप्टर में उतरने वाला आदमी, जिसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि क्या है, वो लोग अभी जनता भावुक हो गए, क्योंकि रवि राजा के बारे में बहुत भावुक हो गए। मैं अपने भावुक से और भावना से मैं लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेरा जो हक था छीन लिया
उसने मेरा हक छीना। 2019 में हारने के बाद वो कर सकते थे ना कि 2024 में ठीक है रवि राजा को एक बार दे दीजिए, क्योंकि उसके पास तो उम्र है 38 साल में या 40 साल में। देखिए अब ग्राफ देखिए ना उनका, 40 साल में कहाँ AICC सेक्रेटरी पहुंच गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका 4 साल के बाद AICC से अध्यक्ष भी बन सकते हो, बन सकता है, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन सकते हो वैसा, क्योंकि लॉबिंग है। लॉबी, हाँ, वो लॉबी चला रहा है, वो लॉबी के हिसाब से चलते हैं। चूंकि विरोधी पक्ष पे आपने तीखे हमले बोले, आपके द्वारा कैप्टन तमिलसेल्वम के लिए जिताने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि आप प्रयास है, दिन रात हम काम कर रहे हैं, हम प्रचार में जा रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता, कम से कम 300 कार्यकर्ता उस दिन आए थे गुरु नानक स्कूल में जब मीटिंग में, तो मेरे साथ में जो है मैंने जो काम किया है लोगों का, वो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैंने जब जब लोग मेरे पास आए हैं, मेरा काम है सेवा करना, मैंने लोगों का सेवा किया है और सेवा के आधार पर लोग मेरे साथ में। तो अभी हम उनके प्रचार कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग हो रहा है, डोर टू डोर जा रहे हैं और सब जगह पर हमारा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और उनका काम भी है, उन्होंने बहुत काम किया है इस एरिया में, तो काम के आधार पर वो चुनाव जरूर जीतेंगे। लेकिन मेरा एक पब्लिक से अपील है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बोलते हैं 10 साल से क्या किया। अरे तुमने 4.5 साल कहाँ थे वो पहले बताओ ना। 10 साल तो छोड़ो उनका, तुम्हारा कहाँ था? वो कहते हैं कि हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, हम तो अरे लेकिन सेवा तो कर सकते थे। हम भी 2-2.5 साल से अभी नगर सेवक नहीं है। 22 में खत्म हो गया ना हमारा कार्यकाल, फिर भी लोगों के बीच में ना मुंबई के सभी जो सरकार भी 2.5 साल नगर सेवक, कांग्रेस नहीं नगर सेवक जिसका कार्यकाल 22 में खत्म हो गया, आज कम से कम 2.5 साल हो गया, तो हम लोग लोगों के बीच में जाते थे ना, दिखते थे ना, जनता के बीच में जाते थे। हम हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली नहीं गए। हाँ, इनको हेलीकॉप्टर में दिल्ली में जाने की आदत है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, तो जो हेलीकॉप्टर में घूमने वाला जमीन से कहाँ जुड़ेंगे? तो ऐसे लोगों को भेज दीजिए वापस। और ये माना जाए कि साइन कोलिवाड़ा में जो अभी रुझान जो चल रहा है जोर से, वो कैप्टन तमिलसेल्वम जीतेंगे का 101%, उसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक के मुंह में, पब्लिक जब देखते हैं, और ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पैसा बांटना, ये करना, वो करना, जो यानी हर तरीके से जो गैर प्रकार का काम ये कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ का कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर आ गया, ये करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोकप्रिय होते थे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रवि राजा जब से आए इस चुनाव की दिशा और बदल गई है और चुनाव चरम पे, मतलब जो चुनाव था वो तूफानी गति पकड़ चुका है। चाहे सभा हो, मीटिंगों हो, जनसंपर्क रैली हो, आपके हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, जबकि माना जा रहा था कि आपके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं, जबकि आपके ही पार्टी के आरोप लगा रहे थे कि आपके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं गया, अकेले गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है, जिस दिन हम बीजेपी हम ज्वाइन किया, कम से कम 3 बस लेके गए थे। कितने? 3 बस। हाँ, और अभी परसों का मीटिंग में मैं जब गया था गुरु नानक में, कम से कम मेरे साथ में 300 कार्यकर्ता थे। हाँ, और जब हमारा कल ऑफिस के सामने मीटिंग था, देखिए कितने बड़े लोग बैठे थे। देखिए ऐसा है, जो बोल रहा है ना उसको पता है कि उसका वक्त आ गया है और यहाँ से जल्द जाने वाले हैं। हाँ, चुनाव फैसला करेगा ना कौन किसके पास है। हाँ, तो आप अगर इतना कार्यकर्ता अगर समझो आप मेरे पास नहीं है तो पैसा क्यों बांट रहे हैं? चुनाव पैसे से लड़ा जा रहा है, केवल दिखावा कर रहा है कांग्रेस का जमीनी स्तर पे। कांग्रेस कहीं नहीं इस चुनाव में, नहीं है, कहीं भी जमीनी स्तर में नहीं है, पैसे के जोर पर चुनाव लड़ रहा है। कार्यकर्ता स्तर पे, कार्यकर्ता स्तर पे है ही नहीं। कहाँ कार्यकर्ता आधे है? कार्यकर्ता तो आप- आधे से ज्यादा आपके साथ आ आधे ने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ में, सायन कोलिवाड़ा के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ में। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है वो तमिलनाडु स्टाइल से लड़ रहा है, वो बराबर है। कैसे तमिलनाडु का स्टाइल क्या है? तमिलनाडु से सबके घर घर में पैकेट पहुंच जाता है, सबके घर घर में, वो एक स्टाइल में कर रहा है ये। तो क्या ऐसे चुनाव जीता जा सकता है? नहीं जीत सकते ना। जब अगर तक लोगों के अगर दिलों खुद को में- इतना कॉन्फिडेंस है तो ये काम क्यों कर रहा है फिर? यानी
लोगों के बीच में पहचान नहीं है, उसका मतलब तुम्हारा पहचान का पैकेट है, पॉकेट। हाँ, वही है, वो नहीं चलता है सर। अपने कार्यकर्ताओं से और साइन कोलीवाड़ा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा स्पष्ट साइन कोलीवाड़ा की जनता से कि ऐसे कैंडिडेट जो है कैप्टन तमिलसेल्वम लोकप्रिय है, लोगों के बीच में काम कर रहा है और क्षेत्र का विकास जो है गए 5 साल या 10 साल हो, उनका काम जो है आप क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप दिखाई देंगे। पानी का लाइन हो, गटर का काम हो, तो टॉयलेट का काम हो, रोड का हो, सीमेंट कंक्रीट का हो, नाला का हो, यानी हर पहलू में उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है जो आदमी काम करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, वो हमेशा लोकप्रिय रहेंगे और वो जीतेंगे। लेकिन मैं साइन कोलीवाड़ा के हमारे जो मतदार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनकर भेजिए जो आपका जो काम है असेंबली में सही तरीके से बात रखेंगे, असेंबली को आपका जो भी समस्या है उसको लेके जाएंगे। और मेहरबानी कर जो सामने जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जो है कांग्रेस का, वो झूठ बोलने में माहिर है, झूठ के सिवाय उसको कुछ आता ही नहीं। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट को आप वापस भेज दीजिए और हमारे तमिलसेल्वम जो भाजपा के उम्मीदवार है तीसरी बार, और जो उनका चिन्ह है वो है कमल का फूल। कमल का फूल बटन नंबर 2 पे दबाकर उनको आप महाराष्ट्र विधानसभा में आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से उसको आप भेजेंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। कौन कहता है कि मैं रास्तों का मोहताज हूं, जिधर चल पड़ूंगा रास्ता उधर बन जाएगा। जी हाँ, ये थे रवि राजा जी, जिन्होंने पार्टी कांग्रेस क्यों छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद किस तरह से उनकी रणनीति है मुंबई को संवारने की, मात्र साइन कोलीवाड़ा को नहीं, मुंबई की तस्वीर को संवारने की उनके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, और वो निश्चित कहीं न कहीं उनकी तस्वीर साफ झलकती है। उनके चेहरे से नहीं, उनके दिल से, उनकी जुबान से झलकती है कि वो मुंबई को सही करना चाहते हैं। मुंबई महानगर पालिका में काम किया है, विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन बहुत जोर शोर से हमेशा अपनी बात बुलंद करते रहे हैं। कभी भी अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कुछ गलत करने का प्रयास किया तो उस पर हाथ रोका है उन्होंने। और आज साइन कोलीवाड़ा की जो राजनीतिक वर्तमान की परिस्थिति में, उसमें जो इतिहास राजनीति का लिखा जाएगा, उसमें कहीं न कहीं रवि राजा की कलम से कैप्टन तमिलसेल्वम की विजय पताका का इतिहास में भागीदारी अहम होगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से रवि राजा जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, दक्षिण भारतीयों के समूह को मुंबई में, साइन कोलीवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मुंबई के दक्षिण भारतीयों के समूह को रवि राजा जी, कैप्टन तमिलसेल्वम जी नेतृत्व करेंगे और जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आने वाले समय में देखते हैं इस चुनाव के बाद रवि राजा जी किस भूमिका में नजर आते हैं। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं। नमस्कार। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत